बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर नरेश मीणा की जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई जो है वो टल गई है। मीणा समेत 17 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल सुनवाई टल गई है। अब 17 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होनी है। आरोपी पक्ष के वकील सलीम अहमद की तरफ से जो नई तारीख है वो इस मामले पर ली गई है, लेकिन नरेश मीणा की जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई होनी थी, जो कि फिलहाल टल चुकी है। इसमें नरेश मीणा समेत 17 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी थी। आपको याद हो कि नरेश मीणा प्रकरण को लेकर के खूब हंगामा हुआ, इसमें खूब सियासत हुई, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां तक हुई, लेकिन फिलहाल इस मामले पर जब नरेश मीणा की जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई होनी थी, तो उस दौरान ये याचिका टल चुकी है। और इसमें न सिर्फ नरेश मीणा बल्कि उनके समेत 17 आरोपी हैं जिनकी जमानत पर सुनवाई होनी थी। अब 17 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और आरोपी पक्ष के वकील सलीम अहमद की तरफ से इस मामले पर नई तारीख ली गई है और इसके बाद जो है वो तय होगा कि क्या नरेश मीणा को आगे जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। इसको लेकर के अभी भी सवाल बना हुआ है, लेकिन नरेश मीणा समर्थक जो हैं वो बार बार ये मांग करते रहे थे कि नरेश मीणा के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ये पूरा प्रकरण काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और पूरे इलाके के अंदर आगजनी होती है। कई जगहों पर आग लगने की खबरें सामने आती हैं, पुलिस के ऊपर हमला होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दरअसल अधिकारी को थप्पड़ मारने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण जो कि आगे बढ़ता चला जाता है, इसको लेकर समाज एक तरफ से लामबंद हो जाता है। लेकिन अब नरेश मीणा प्रकरण को लेकर के ये साफ हो रहा है, क्योंकि जमानत सुनवाई होनी थी इस पर, लेकिन वो टल चुकी है। मीणा समेत 17 आरोपियों की जमानत पर जो है वो सुनवाई टल चुकी है। अब 17 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। तो ये टोंक से खबर है, जहां नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई टल गई है और मीणा समेत 17 आरोपियों की जमानत पर इस दौरान सुनवाई होनी थी, लेकिन अब जो है इस मामले पर अगली तारीख तय कर दी गई है। अब 17 दिसंबर को नरेश मीणा प्रकरण मामले पर जमानत पर सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी। दरअसल आरोपी पक्ष के वकील जो हैं उनकी तरफ से एक नई तारीख ली गई है, जिस पर अब 17 दिसंबर को अगली सुनवाई कोर्ट के सामने होगी। टोंक से जानकारी है, आपको बता दें कि नरेश मीणा प्रकरण मामले को लेकर के पूरा मामला सामने आया था। रवीश टेलर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रवीश, सबसे पहले बताइए कि ये पूरा प्रकरण जो सामने आया था, इसको लेकर के अब जमानत की अर्जी भी दी गई, लेकिन फिलहाल सुनवाई टल गई है। जी, कहा जा सकता है कि आज सुनवाई होनी थी, जमानत के लिए जो है तारीख भी दे दी गई थी सुनवाई के लिए, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो सकी। जैसा कि वकीलों से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि अब जो आगामी तारीख है वो 17 दिसंबर दी गई है। समरावता प्रकरण उपचुनाव देवली उनियारा सीट पर हुआ था और उसी दौरान जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा ने जो है एसडीएम जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उस समय, उनको थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद में मतदान संपन्न होने के बाद में आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी और उसको लेकर ये है पूरे 5 मामले दर्ज किए गए थे अलग अलग धाराओं में। उसके अंदर आज जिस जिस मामले के अंदर जो पेशी होनी थी, जिस पे जो सुनवाई होनी थी, वो मामला था नरेश मीणा सहित 17 जो आरोपी हैं उनकी जो है जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जिला सत्र न्यायाधीश के यहाँ पर जो है वो सुनवाई टल गई और उसके बाद में अब बताया गया है कि 17 दिसंबर को जो है पेशी है। उसके बाद जो है क्या होता है देखने वाली बात है। जमानत मिलती है नहीं मिलती है, इस पर सभी की नजरें हैं। 17 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया रवीश इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन अगली खबर बीकानेर से है, जहां पर जीवन रक्षा अस्पताल में हंगामे से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पैसों की रसीद मांगने पर विवाद हुआ और चिरंजीवी कार्ड होते हुए भी पैसे मांगे गए हैं और मरीज से 60,000 रुपये की फीस मांगी गई है। चिरंजीवी से लेस होने के बावजूद 40,000 रुपये लिए गए हैं। दरअसल मरीज के परिजनों ने रसीद मांगी तो ऑपरेशन करने से ही इनकार कर दिया गया, मना कर दिया गया। हंगामा होने पर जीवन रक्षा अस्पताल डिप्टी सीएमएचओ पहुंचते हैं और इस मामले को लेकर के वो सवाल उठाते हैं और इस मामले पर रिपोर्ट भी लेते हैं। दरअसल बीकानेर के जीवन रक्षा अस्पताल में मरीज के परिजनों और स्टाफ के बीच में विवाद हुआ और इसको लेकर के अब फिलहाल हंगामा होता हुआ दिखाई दिया है। तो कल मेरे को यहाँ पे भर्ती किया गया था और हमें बताया गया था कि पूरा जो भी आपका ऑपरेशन होगा उसमें 60,000 रुपये लगेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने चिरंजीवी का इनको कार्ड दिया, उसमें इन्होंने कहा कि 14,000 रुपये जो है वो आपकी चिरंजीवी में माफ़ होंगे। 6,000 रुपये इन्होंने कोई डिस्काउंट का बोल के माफ़ कर दिए। आज सुबह मेरे ऑपरेशन की बारी आई, जब हमें बोला गया कि भाई इनको आप वो 40,000 रुपये दे दो, तो भाई पहले घर वालों ने बोला आप ऑनलाइन ले लो। जब इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने बोला हम कैश ही लेंगे। तब इनको जैसे ही हमने कैश दिया कि भाई जो हमने 40,000 रुपये दिए उसकी हमें आप एक रसीद दो, तो इन्होंने सीधा मना कर दिया कि आपको रसीद नहीं दी जाएगी,
अगर इतना है तो आप अपने पेशेंट को वापस ले जाओ। और इन्होंने अगले 10 से 15 मिनट के अंदर हमें जो कॉटेज दिया हुआ था उससे बाहर निकाल दिया और हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े। और विपिन सोलंकी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विपिन, सबसे पहले बताइए कि ये कहा जा रहा है कि रसीद मांग ली तो उसके बाद जो है वो मना कर दिया जाता है इलाज करने से, और कैशलेस सिस्टम था, लेकिन उसके बावजूद भी इलाज करने से इनकार क्यों किया गया? विपिन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? विपिन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं उदयपुर से। विपिन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला सामने आया है और फिलहाल इस मामले को लेकर के अस्पताल के अंदर काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। नासिर जैदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नासिर, बताइए ज़रा, अस्पताल में हंगामा हुआ, काफ़ी देर तक चीज़ें नज़र आती रहीं, कैशलेस व्यवस्था थी वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी इलाज करने से इनकार कर दिया गया। जी शुभेंदु, हम आपको बताएं कि बीकानेर का सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक है जीवन रक्षा हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पहले भी शिकायतें आई हैं और आज एक बड़ी शिकायत आई कि जब एक पेशेंट वहाँ एडमिट था, उसका ऑपरेशन होना था, चिरंजीवी कार्ड होने के बावजूद उनसे 60,000 रुपये मांगे गए, उसमें से 20,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। 40,000 रुपये जब उन्होंने देने चाहे तो उनसे कहा कि कैश दीजिए, हम ऑनलाइन नहीं लेंगे। उन्होंने जब कैश लिया और उसकी रिसीप्ट मांगी तो स्टाफ उन पर खफा हो गया, नाराज हो गया, उनसे झगड़ा करने लगा और रसीद देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जब आप रसीद नहीं दे रहे हैं तो आपने पैसा लिया है तो उसकी रसीद तो हम मांगेंगे ही। उन्होंने रसीद नहीं दी, इस बात को लेकर हंगामा हुआ। नतीजा ये हुआ कि डिप्टी CMHO डॉक्टर गुप्ता और बीजेपी नेता वेद व्यास वहां पहुंचे और अल्टीमेटली जो संचालक हैं डॉक्टर विकास पारीक, उन्होंने सबसे माफी मांगी और माफी मांगने के बाद ये हंगामा खत्म हुआ। ये हंगामा खत्म हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें जो है सामने आई थी। क्या बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। उदयपुर से खबर है जहां पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और सट्टा खिलवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 7 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त डायरी में करोड़ों रुपए के लेन देन का इसमें आरोप है। 3 रजिस्टर इसमें बरामद किए गए हैं। और विपिन सोलंकी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विपिन, क्या अभी तक इस मामले पर जानकारी है? ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक खेल चल रहा था, लेकिन बड़ी कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, ये 7 आरोपी हैं जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राजसमंद उदयपुर जिले से जुड़े हुए हैं। सातों एक बेट भाई नाम की एक वेबसाइट चलाते थे। उस वेबसाइट के माध्यम से, वह वेबसाइट पर उन्होंने अपने नंबर भी दिए हुए थे। उस नंबर के जरिए इनसे संपर्क करते थे। संपर्क करने के बाद में एक सदस्यता लेनी पड़ती थी बेटिंग करने के लिए। वो सदस्यता लेने के बाद में उनको फिर से पैसे देने पड़ते थे जिसमें पॉइंट्स मिलते थे। जैसे 100 रुपए देने के बाद में 1 पॉइंट मिलता है, तो इस तरह से पॉइंट मिलते थे। उन पॉइंट पे जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई फुटबॉल मैच चल रहा है, उन मैच पर ये अपनी बैटिंग करते थे। अगर 1000 पॉइंट से 1500 पॉइंट तक पहुंच जाते थे तो जो आरोपी गिरफ्तार हुए वो इनका पैसा रिफंड कर दिया जाता था। तो इस तरह से ये अलग अलग गेम्स पे और कंप्यूटराइज जो गेम्स है उन पर भी लगातार सट्टेबाजी करके करवा रहे थे। उसके साथ में इनके पास में एक डायरी भी मिली जिनमें करोड़ों रुपए का लेन देन मिला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।